TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सके। पिछला अध्याय में हमने के देख ले रही जा कि तब वो अधर्मी प्रकट होई यौना के प्रभु अपना मुंह के फूंक से मरी हैं और ये अपना आगमन के तेज से भस्म क दी हैं। उ अधर्मी यानी कि ख्रिस्ट विरोधी संसार के चलई हैं, केहू भी ओकरा के रोक नहीं के सकत। संसार के कोनो शक्ति ओकरा के रोक नहीं के सकत। केवल प्रभु यीशु मसीह के आगमन ही ओकरा के रोक सकी, यानी कि रोक पाई। जौना तरी से मिस्र में परमेश्वर के लोग असहाय और निराश रहन, तब प्रभु आके उन्हीं लोग के छोड़ावले। ऐसे जे विश्वासी हुई हैं वो ख्रिस्ट विरोधी के राज में असहाय हुई हैं, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह ये पृथ्वी पर आपन राज्य स्थापित करी हैं तथा स्थापित करे खातिर ना आ जइहन। परमेश्वर अपना मुंह के फूंक से मार डली हैं। परमेश्वर के वचन जौन की दुधारी तलवार ह उ ओकरा के पूरा रीति से नष्ट करी हैं। परमेश्वर के मुख से निकलल वचन से ही यह ब्रह्मांड के निर्माण भइल। परमेश्वर के केवल बोले के रहे। उस समय परमेश्वर जवन कुछ भी बोलले उ हो गइल। आज हमने के हाथ में परमेश्वर की जीवित और सामर्थी वचन बा, जोना में बल बा, शक्ति बा, सामर्थ बा। जब प्रभु यीशु मसीह फिर आइहन त जीवित परमेश्वर की वचन रूप में आइहन और ये अपना आगमन के तेज से भस्म कर दी हैं। तेज शब्द के खातिर यूनानी भाषा में इपीफेनिया या इपीफेनी अंग्रेजी शब्द के प्रयोग कइल गइल बा। ऐसे यह बात से पता चलता कि जब वो आइहन त बहुते तेज चमक हुई। भाई बहन, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। तीतुस 2 अध्याय के 11 पद एह तरी से बता रहा बा, काहे कि परमेश्वर की अनुग्रह त सब मनुष्य के उद्धार के खातिर प्रकट भइल बा। मित्र, जब प्रभु यीशु मसीह पहला हाली इस दुनिया में अइलन त उस समय वो पहला तेज रहे और जब वो इस दुनिया में आइहन त दूसरा तेज हुई। वो अपना कलीसिया के इस संसार से उठा ली हैं। एकरा बाद संसार में आके आपन राज्य स्थापित करी हैं। सबसे पहले वो छोट बालक के रूप में बेतलहम में आइहन। 30 साल के उम्र में सेवकाई के शुरू कैलन और मंदिर में से व्यापार करे वालन के भगौले। द्वितीय आगमन में भी 2 भाग दिखाई देता। वो अपना कलीसिया से हवा में मिली हैं। एकरा बाद ये धरती पर आके आपन राज स्थापित करी हैं। उस समय वो अपना मुंह के फूंक से ख्रिस्ट विरोधी के नष्ट करी हन। श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो उनमें देखी 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय के 9 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से। वो अधर्मी के आइल शैतान के काम के जैसन सब तरीके झूठा सामर्थ, चिन्ह
अद्भुत काम करे के संगे होई की मित्र। ई अधर्मी ख्रिस्ट विरोधी ह। उ सब तरीके झूठ काम, झूठ सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के देखई हैं। सामर्थ की यूनानी भाषा में डुनामिस कहल गुल बा। एकर मतलब शारीरिक सामर्थ से बा जौन की अलौकिकता के ओर से मिलता। उ चंगाई दी हैं, आश्चर्य कर्म करी हैं, पानी पर चली हैं, हवा के रोक दी हैं। याद रखी, एक खाली शैतान हवा के जोर से ही याकूब के पूरा परिवार के नष्ट कर दिहलस। हमरा एगो बात के डर रहला कि हमेशा आश्चर्य कर्म करे वाला परमेश्वर के ओर से ना होले। शैतान भी लोगन के सामर्थ आश्चर्य कर्म करे खातिर उपयोग कर सकताने। ऐसे ई महत्वपूर्ण बात बा कि रउआ लोग के प्रभु के पास ले आई और उन्हीं लोग के विश्वास में चले सिखाई। चिन्ह जो लोग प्रभु के वचन में पक्का नहीं खन, उनका चिन्ह के पीछे चल के गिरल स्वाभाविक बा। झूठ अद्भुत काम, ऐसा काम के देख के लोगन के ऊपर प्रभाव होला। उन लोगन के ऊपर आपन प्रभाव छोड़ी। मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो उनमें देखी दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। और नाश होखे वाला लोग खातिर अधर्म के सब प्रकार के धोखा के संग होई, काहे कि उ लोग सच के परमेश्वर की कबूल नइखे कइले, जैसे कि उन्हीं लोग के उद्धार होखित। मित्र, नाश होखे वाला के खातिर अधर्म के सब तरीके धोखा के साथ होई, काहे कि उस सत्य के प्रेम के प्रकट ना कइले जौन से उन्हीं लोग के उद्धार होखित। ई सच बा जौन की सत्य के प्रेम के ग्रहण ना करी हैं, उ सब केहू ना हुई हैं। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी दूसरा थिस्सलुनी 11 पद एह तरी से बता रहल बा। और यही कारण परमेश्वर उ लोग में एगो भरम पैदा करे वाला सामर्थ के भेजी हैं, जिसे कि उ लोग झूठ पर विश्वास करस। मित्र, और यही कारण परमेश्वर उन्हीं लोग में से एगो भटका देवे वाला सामर्थ के भेजी हैं, ताकि उ झूठ के प्रतीति करे। उ ऐसन काहे करी हैं? का ई गलत बात ना हो? जब परमेश्वर फिरौन के दिल के कठोर कैलन त उ इस्राएली सब के खातिर ना रोत रहन कि उ ओहनी के छोड़ दे। फिर भी उ चाहत रहन कि फिरौन परमेश्वर खातिर निर्णय ले। कभी कभी परमेश्वर चाहत रहन कि हमनी के उनका खातिर निर्णय ले ही न जा। आजकल बहुते सब लोग जौन की विश्वास में कमजोर बने, अतवार के चर्च ना जाले और गलत शिक्षा के लोग उनका घर घर में आ जाले। उ जाना ताने कि उ आदमी विश्वासी में कमजोर बा और ओकरा के अपना जाल में फंसा ले, काहे कि ओहनी लोग सत्य के ना स्वीकार ले, कोनो भी झूठा चीज के स्वीकार करे खातिर तैयार रहेलन। हम एगो देखले बानी कि बहुत ऐसन पढ़ल लिखल लोग कलीसिया में जाके केवल बैठेलन और इस सत्य के स्वीकार ना करलन। यदि कोनो गलत शिक्षा के आदमी आ जाले तो ओकरा जाल में फंस जाले। परमेश्वर झुंड में से अपन भेड़ सब के अलग कर ली हैं और जे लोग सत्य पर विश्वास ना करी हैं वो महाक्लेश काल में प्रवेश करी हैं। श्रोता मित्र भाई बहन, दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय
के 12 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम ए पद के रोआ सामने पढ़ रहल बानी। और जतना लोग सच पर विश्वास ना करेलन बाकी अधर्म से खुश होखेलन और उ सब साजा पहिन। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय के 15 पद के हम रोज सामने पढ़ल बनी। ए तरी से लिखल बा, काहे कि हम परमेश्वर किने उधार पावे वाला लोग और नाश होखे वाला लोग दोनों तरी के लोग खातिर मसीह के खुशबू बानी। जौन की मुए वाला बाणे उ लोग खातिर तो हम मौत के बदबू बानी, और जौन लोग जिए वाला बाणे उनका खातिर जियाला के खुशबू बानी। और ये सब बात के काबिल के बा, यदि रुआ उनका के स्वीकार करतानी त उ राउर प्रभु हमें। अब पौलुस व्यवहारिक बात के ओर मुड़ रहल बने। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। दूसरा थिस्सलुनी के पत्री 2 अध्याय के 13 और 14 पद ए तरी से बता रहल बा, बाकी हे भाई लोग, प्रभु के प्यारा लोग, हमरा के तोहनी लोग खातिर हमेशा परमेश्वर के धन्यवाद करे के चाही। काहे कि परमेश्वर शुरू से तोहनी लोग के चुन ले बाणे कि आत्मा के द्वारा पवित्र बन के और सांच पर विश्वास क के उद्धार पाव जा। मित्र, ये दोनों पद में उद्धार के बात शामिल बा। पहिल कहा रुआ उद्धार खातिर चुनल गोइल बाणे। एकरा विषय में हम रोमी 8 अध्याय में पाइना, और हम जानतानी कि हमनी खातिर बात मिल के ही पैदा करला, अर्थात उन्हीं के खातिर जैसे परमेश्वर अपना इच्छा अनुसार बुलौले बाणे। पढ़ी रोमी 8 अध्याय के 28 से 31 पद एह तरी से बता रहल बा, और हम जानतानी कि जौन लोग परमेश्वर से प्रेम करलन उनका खातिर उस सब बात के द्वारा भलाई के पैदा करला, अर्थात उन्हीं खातिर जौन की उनका अभिप्राय के अनुसार बुलावल गोइल बाणे। काहे कि जेकरा विषय में उनका पूर्व ज्ञान रहे उ उनका के पहले से ठहरावले भी कि उ उनका बेटा के स्वरूप में हो जाओ, जौना से कि उ बहुत सा भाई में पहले उठा होखस। फिर जे उनका के पहले से ठहरावले बाणे उनका के बुलौले भी, और जेकरा के बुलौले ओकरा के धर्मी भी ठहरावले, और जेकरा के धर्मी ठहरावले उनका के महिमा भी दिहले। अब हम ओह बात के विषय में का कहीं, यदि परमेश्वर हमरा पक्ष में बाणे तो के हमार विरुद्ध बा। ये बात के पौलुस दूसरा थिस्सलुनी में भी बता रहल बने। दूसरा है आत्मा के द्वारा पवित्र बन के उद्धार के खातिर चुनले। भूतकाल के ओर देखा और अब वर्तमान पर ध्यान दा। रुआ कार्य करी, यानी कि रुआ कार्य और व्यवहार दोनों खातिर पवित्र कोइल गोइल बानी। जब रुआ मसीह यीशु के अपना जिंदगी में ले लिहिना, रुआ प्रभु के बन जाइना, राउर स्थिति पवित्र स्थिति हो जाला। एकरा बाद पवित्रता के व्यवहारिक बात है जौन की रुआ जिंदगी से संबंध रखेला। पवित्र आत्मा के द्वारा रुआ अनुग्रह में बढ़ रहल बानी। तीसर कहा सत्य के प्रतीति। एकर मतलब विश्वासी परमेश्वर के वचन के पढ़े जा रहल बानी। इहे ओहनी लोग के परमेश्वर में बढ़े के राह। चौथा है मसीह के महिमा प्रकट करा। ई भविष्य है। ई कलीसिया के उठा लिहल गोइला के ओर संकेत करता। त एकरा बारे में जानकारी खातिर हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो ओहमे देखी पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा, प्रिय सब हमनी के परमेश्वर के
संतान हो जा। और अब तक ई प्रकट नहीं के भइल कि हमनी के का होखब जा, पर ई जानतान जा कि जब वो प्रकट होई हैं तो हमनी के उनका सदृश्य होखब जा, काहे कि हमनी के ठीक वही तरी देखब जा जवन की ऊ हमें। मित्र, आई यही लगले कुलुसियों 1 के 27 पद के हमनी के पढ़े जाओ। एह तरी एह पद में लिखल बा, परमेश्वर ओहनी लोग पर ई प्रकट करे चहले कि गैर यहूदी सब में ओ रहस्य के महिमा के धन का ह, अर्थात ई की मसीह यीशु तोहनी लोग में वास करेलन और ये महिमा के आशा है। मित्र, यहाँ पर हम पावतानी कि हमनी के उद्धार हो गइल बा और हो रहल बा और होई। ई सब परमेश्वर के कार्य है। एकरा बारे में और जानकारी खातिर यही अध्याय के 15 से 17 पद एह तरी से बता रहल बा। अब भाई लोग दृढ़ रह लोग तथा ओ रीति विधि सब में स्थिर रह लोग। उनकर शिक्षा तोहनी लोग हमरा से मौखिक या चिट्ठी के द्वारा प्राप्त कैले बानी। अब खुद हमनी के प्रभु यीशु मसीह तथा पिता परमेश्वर जौन की हमनी से प्रेम कैलन और अनुग्रह से अनंत शांति तथा उत्तम आशा दिले बड़े, तोहनी लोग के दिल के भलाई के हर एगो कार्य तथा वचन में मजबूत करा और शांति दे। मित्र, प्रभु यीशु मसीह हमनी के संतावना और आनंद प्रदान करतड़े। ऐसन वो अपना वचन के द्वारा करलन। परमेश्वर के वचन के अध्ययन हमनी के कार्य के करे में हमनी के अगुवाई करला। प्रभु यीशु मसीह के इहे इच्छा बा कि ऊ हमनी के अपना शांति भरपूर करस। दृढ़ता के मतलब गहराई से जड़ पकड़ल, ताकि जब आंधी या हवा के झोंका आई तो गिर मत जइहा। सच में हमनी के अपना विश्वास में पक्का होके के बा। यदि रुआ प्रभु में विश्वास रखतानी तथा उनका आवे पर भी विश्वास रखतानी तो रुआ उनका काम के बताई। एक दिन रुआ उनका के अपना काम के लेखा दे। यदि हमनी के अपना आँखी के उनका ओर लगौले रह जाता, यह सबसे बड़ सबूत है कि हमनी के उनका अइला पर विश्वास कर रहल बानी जा। अब हमार समय खत्म हो रहल बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वा के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।